नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ फिर से रहमान सैफ़ी। आज हम एक बहुत ही निगम की जानी मानी हस्ती सुनील नेताजी के पास पहुँचे हैं, जो दिल्ली प्रदेश वाल्मीकि मजदूर संघ के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं और हमेशा कर्मचारियों की लड़ाई लड़ते हैं। काफ़ी लोगों ने हमसे कहा कि हमेशा हम शाहदरा साउथ, शाहदरा नॉर्थ के आसपास की जितने भी निगम कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं वो दिखाते रहते हैं, उसके आगे नहीं जाते। तो इसी बात के मद्देनज़र आज हम सेंट्रल जोन पहुंचे नेताजी के पास, क्योंकि नेताजी इस जोन के सर्वे सर्वाए हमेशा कर्मचारियों की लड़ाई लड़ते हैं। नेताजी, सबसे पहले शुरुआत में मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सेंट्रल जोन में कर्मचारियों की किस तरह की समस्या है, उसको निपटाने के लिए आपका संगठन क्या कर रहा है? सीवी जी, पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ आपका और आपके चैनल का कि किसी ने तो सोचा जो साउथ एमसीडी की तरफ आया। ये पहला चैनल है जो सफाई कर्मचारियों की मांगे, डिमांडें और उनके हक के लिए सबसे पहले प्रथम आने की कोशिश की है। मैं आपका धन्यवाद करते हुए एक बात कहूँगा कि ये समस्या सिर्फ एक लाजपत नगर जोन या साउथ एमसीडी की नहीं, तमाम दिल्ली के सफाई कर्मचारियों की है। सबसे बड़ी समस्या जो ये है वो कोरोना से जो चल रही है महामारी, बीमारियाँ, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे सफाई कर्मचारियों के साथ बहुत ज्यादती हो रही है और हमारे सफाई सैनिकों को उस जगह कार्य पर लगाया जा रहा है जहाँ पर नहीं लगाना चाहिए। जैसे कि हॉस्पिटल्स जहाँ कोरोना के मरीज़ हैं, उनको ये कहकर लगाया जाता है कि बाहर सिर्फ रोडों पे आपको कार्य किया जाएगा, लेकिन उन कर्मचारियों से अंदर भी कार्य कराया जा रहा है बिना किसी सेफ्टी के। और अगर उनको कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी निगम प्रशासन बिल्कुल नहीं लेना चाहता। जिस तरह से अभी कोरोना काल चल रहा है, महामारी का एक बहुत बड़ी आपदा का समय चल रहा है, और सबसे पहले लाजपत नगर के ही कर्मचारी विनोद हरलाल जी, मेरी जानकारी ठीक है ना नेताजी? तो विनोद हरलाल जी की मृत्यु हुई और उनके लड़के को जो है नौकरी भी अभी निगम ने दी है। बाकी जितनी भी जगह अभी तक कोरोना से ग्रस्त होकर कर्मचारियों की मृत्यु हुई है, अभी तक कोई लाभांश नहीं मिले प्रशासन की तरफ से। किस तरह का संदेश आज निगम प्रशासन को देना चाहेंगे? देखिए, निगम प्रशासन की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं लगती है मुझे। जिस तरीके से मेरे लाजपत नगर जोन में विनोद हरलाल को कोरोना से पीड़ित होकर एक्सपायर हुए हैं, उनको तुरंत ही 10 लाख रुपए और उसको पक्की परमानेंट नौकरी दे दी गई है। मैं सरासर उंगली उठाऊंगा अरविंद केजरीवाल जी पर, जो झूठे वादे करते हैं, और सबसे ज़्यादा मैं विरोध करता हूं सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन मिस्टर संजय गहलोत जी का, जो कि इन्होंने पूरी दिल्ली में प्रचार कर दिया है कि मैंने 1 करोड़ रुपया की जो राशि है वो मुख्यमंत्री से मनवा ली है और मैं बहुत जल्द देने वाला हूं। लेकिन अभी तक किसी प्रकार का एक भी सिंगल कर्मचारी को भी सफाई कर्मचारी आयोग की तरफ से कोई मुआवजा नहीं मिला है और कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और मैं संजय गहलोत जी से एक बात कहना चाहूँगा, जब सरकार आपकी, पार्टी आपकी और सत्ता में बैठे आप, उसके बाद भी अभी तक इतनी देरी क्यों 1 करोड़ के लिए? और ये शर्तें हम स्वच्छता सैनिकों के लिए ही क्यों दी जा रही है कि ये लाओ, वो लाओ, फलाना लाओ, ढिमकाना लाओ? हम लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं। सफाई कर्मचारी जो होता है वो सिर्फ काम में विश्वास रखता है, ना कि किसी चीज़ में। अगर कोई दिल्ली पुलिस का जवान शहीद होता है तो उसको 1 करोड़ रुपये तत्काल दिया जाता है। अगर कोई नर्स होती है तत्काल दिया जाता है। तो हम सब स्वच्छता सैनिकों के लिए इतनी विलम्ब क्यों? मैं सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन मिस्टर संजय गहलोत जी से स्पष्ट शब्दों में पूछना चाहता हूं कि हमारे साथ ये दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है? आप भी यूनियन लीडर रहे हैं, आपने भी समाज के हित में बहुत काम करने के दावे किए हैं। जब आपके पास कलम की ताकत आई है तो आप इस काम को अंजाम क्यों नहीं देना चाहते? अभी मौजूदा वक्त में लाजपत नगर जोन में किस कर्मचारियों की कितनी और कैसी समस्याएं अभी मौजूदा वक्त में हैं? समस्या तो बहुत हैं। जब से कि लॉकडाउन लगा है, जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं उन्होंने अपना शिकंजा सफाई कर्मचारियों पे कस दिया है, क्योंकि इनको एक बहाना मिल गया है, अगर आप ड्यूटी नहीं आओगे तो आपको टर्मिनेट किया जाएगा। आप ये नहीं, अब लॉकडाउन के समय में जो कर्मचारी नहीं आ पाया उन तक की सैलरी इन्होंने काट दी है। और निगम प्रशासन का स्पष्ट कहना था कि जो कर्मचारी लॉकडाउन में फंसे हैं उनकी सैलरी नहीं कटेगी, और जो 55 साल की उम्र के लोग हैं वो घर बैठेंगे, उनको ड्यूटी पाने की जरूरत नहीं है, उनकी सैलरी पूरी मिलेगी। उसके बावजूद भी निचले स्तर के जो लोग हैं, जो बाबू दरोगा है, उनसे वो पैसे मांग रहे हैं कि आपकी तनख्वाह हमने बनाई है, आप हमें पैसे दीजिए। और सफाई कर्मचारियों का इस वक्त जो शोषण हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि कभी किसी महामारी या बीमारी में किया जा रहा है। लाजपत नगर जोन के कर्मचारियों को आज क्या संदेश जाएगा? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी हैं और जो हमारे स्वच्छता सैनिक हैं, जो पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, उनके लिए मेरे को सिर्फ एक ही कहना है कि भाइयों, मुझे लगता है कि निगम प्रशासन, जो भ्रष्ट निगम प्रशासन बैठी हुई है, निगम पार्षद बैठे हुए हैं और जितने भी उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं, वो नहीं चाहते कि हम लोगों को कोई सुविधा मिले। अब तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में केवल एक ही चारा रह गया, मात्र एक ही चारा, जिसका नाम है काम बंद हड़ताल।
उसी को मद्देनज़र देखते हुए मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा कि बहुत जल्दी दिल्ली प्रदेश वाल्मीकि मजदूर संघ इस नतीजे पर पहुँचने वाली है कि पूरी दिल्ली में, संपूर्ण दिल्ली में काम बंद हड़ताल करें। तो दोस्तों, जिस तरह से अभी नंदकिशोर डिलोर जी ने भी इस तरह का ऐलान किया था कि काम बंद हड़ताल और सड़कों पर कर्मचारी अब उतरेगा अपनी मांगों डिमांडों को लेकर, अभी आज सेंट्रल जोन में भी, लाजपत नगर जोन में भी सुनील नेता जी ने भी इसी बात का ऐलान किया है कि कर्मचारियों की परेशानी प्रशासन ने जल्दी से जल्दी हल नहीं की तो ये भी अपने कर्मचारियों के साथ सड़कों पर उतरेंगे। तो कहीं ना कहीं एक प्रशासन का बहुत बड़ा कुठाराघात निगम कर्मचारियों के ऊपर जो हमेशा से हमने देखा है। तो दोस्तों, अगले मुद्दे के साथ, एक नई बात के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर रहेंगे। जय हिंद।